हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज का अपना टॉपिक है सेल और बैटरी का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करें ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का 11वां पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर से देखना। तो हर रोज़ की तरह पहला प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, एक बैटरी की क्षमता यानी कैपेसिटी होती है। ऑप्शन 1 है वाट आवर में, ऑप्शन 2 है एम्पियर आवर में, ऑप्शन 3 है एम्पियर सेकंड में और ऑप्शन 4 है किलोवाट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी की पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होने पे न्यूनतम वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे आपको एक लेड एसिड बैटरी दिख रही होगी। तो इसमें पूछा गया है, जो एक लेड एसिड बैटरी होती है इसे पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाने के बाद इसमें मिनिमम वोल्टेज कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 1.6 वोल्ट। और कई बार क्या होता है, 1.6 वोल्ट से 1.8 वोल्ट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो अगर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है 1.6 वोल्ट से 1.8 वोल्ट का, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक लेड एसिड बैटरी की फुल डिस्चार्ज की जगह पे फुल चार्जिंग वोल्टेज पूछी जाती है, तो एक लेड एसिड बैटरी की फुल चार्जिंग वोल्टेज 2.1 वोल्ट से 2.6 वोल्ट होती है। और अगर पूछ लिया जाता है एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतनी सी बातें हैं जो आपने एक बैटरी की याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेड एसिड बैटरी का धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। तो एक जो लेड एसिड बैटरी होती है इसकी जो धनात्मक प्लेट होती है ये लेड पर ऑक्साइड की बनी रहती है। और अगर यहाँ पे धनात्मक प्लेट की जगह पे ऋणात्मक प्लेट पूछी जाती तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता ऑप्शन 3 स्पंजी लेड। लेकिन अभी धनात्मक पूछा है तो अभी के लिए इसका ऑप्शन 4 रहेगा, लेड पर ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लिथियम सेल की वोल्टेज होती है। तो लिथियम सेल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये एकमात्र ऐसा सेल है जिसकी आउटपुट सभी सेलों से ज़्यादा होती है। और लिथियम सेल देखने में कुछ इस तरह के होते हैं दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज होती है वो रहती है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बकलिंग दोष का कारण होता है। तो दोस्तों बकलिंग दोष होता क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बकलिंग दोष जो होता है ये एक लेड एसिड बैटरी में होता है। इससे होता क्या है, जो बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो धनात्मक प्लेट होती है ये लेड पेरोक्साइड की बनी होती है और जो ऋणात्मक प्लेट होती है ये स्पंजी लेड की बनी रहती है। तो अधिक करंट के साथ जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं। टेढ़ी होने के कारण इन प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसी दोष को हम बकलिंग दोष कहते हैं। तो ये जो दोष होता है एक बैटरी में अधिक करंट पे जब बैटरी को चार्ज करते हैं उसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिक करंट पे चार्ज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शुष्क सेल जिसे ड्राई सेल कहते हैं इसका एनोड किस धातु का बना होता है। तो एक ड्राई सेल देखने में कुछ इस तरह का होता है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर टॉर्चों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक पीतल की कैप लगी रहती है। तो इस सेल का जो एनोड भाग होता है यही ऊपर वाला भाग रहता है इसका एनोड, और ये यहाँ पे ऋणात्मक भाग होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये कार्बन का बना रहता है। और अगर पूछा जाता एक शुष्क सेल यानी ड्राई सेल का कैथोड किस धातु का बना रहता है, तो इस सेल की जो कैथोड होती है वो जस्ते की बनी रहती है और इस सेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड होती है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे की जाती है? ऑप्शन 1 है एनोड पे, ऑप्शन 2 है कैथोड पे और ऑप्शन 3 है इन दोनों पे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसमें जो एक सस्ती धातु होती है, जैसे कि मान लीजिए निकल है, तो निकल के ऊपर एक चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाएगी और इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ये कैथोड पे होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैथोड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्फेशन दोष को दूर करने का उपाय है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सल्फेशन दोष होता क्या है। ये जो दोष होता है ये भी एक लेड एसिड बैटरी में होता है। इसमें क्या होता है, जो लेड एसिड बैटरी की प्लेटें होती हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद लेड सल्फेट बन जाती है। अगर हम बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में काफ़ी दिनों तक रहने देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, बैटरी के प्लेटों के ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसे सल्फेशन कहा जाता है। और इस सल्फेशन को दूर करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिकल चार्जिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, हम बैटरी को एक निम्न मान के करंट पे, यानी जो बैटरी का टोटल करंट होगा उसका 20% करंट पे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, धीरे धीरे चार्ज करते हैं और इससे जो सल्फेशन दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सल्फेशन को दूर करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग की सहायता लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये रहते हैं मरकरी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसका इस्तेमाल घड़ियों में किया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में जो पोर्टेबल यंत्र होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो रहता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे? तो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जब हमें अधिक वोल्टेज चाहिए रहती है तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो वोल्टेज होती है वो श्रेणी क्रम में ऐड हो जाती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता अधिक करंट के लिए या फिर अधिक एम्पियर आवर के लिए, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर तब होता ऑप्शन 2 समांतर क्रम में। जब हमें करंट चाहिए होगा तब हम समांतर क्रम में यूज़ करेंगे और जब हमें अधिक वोल्टेज चाहिए होगी तब हम इसका इस्तेमाल श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा कौन सा सेल है जिसे -50 डिग्री से प्लस के 70 डिग्री तापमान तक इस्तेमाल में किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है ड्राई सेल, ऑप्शन 2 है निकल सेल और ऑप्शन 3 है लिथियम सेल, ऑप्शन 4 है डैनियल सेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 लिथियम सेल। और लिथियम सेल के बारे में आपको मैंने ऊपर बताया भी था। तो लिथियम सेल की जो वोल्टेज होती है वो 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होती है और इस सेल को -50 डिग्री से 70 डिग्री तापमान तक इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लिथियम सेल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला प्रश्न हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक जूनियर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी ये वाला प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न है, धातुओं की सतह को संरक्षण नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है कैथोड, ऑप्शन 2 है एनोड और ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कैथोड। इसमें क्या होता है, जो एक धातु होती है जैसे कि हो गया निकल या फिर स्टील, इनके ऊपर अलग से एक गैल्वेनाइज परत चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कैथोड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रोलाइट मीटर, ऑप्शन 2 है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन 3 है वोल्ट मीटर। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापने के लिए क्यों करते हैं? तो एक हाइड्रोमीटर से हम इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप के ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी बैटरी है वो कितनी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
एक बैटरी में सेपरेटर किसका बना रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लकड़ी या फिर लेदरॉइड का। तो सेपरेटर का काम क्या होता है? इसका काम रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाना। तो यहाँ पे एक चीज़ है लेदरॉइड। तो लेदरॉइड एक पेपर इंसुलेटर होता है और ये पीले कलर का रहता है। तो जो हमारा सेपरेटर होता है वो लकड़ी या फिर लेदरॉइड का बना रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का तापमान होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 27 डिग्री सेल्सियस। जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और शुद्ध पानी। तो इसका जो तापमान रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, बैटरी के टर्मिनल पर कोरोजन दोष से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो ये कोरोजन दोष है क्या, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं तो उनके ऊपर एक हल्की सफ़ेद या फिर नीले कलर की एक परत जैसी जम जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल के ऊपर पेट्रोलियम जली लगाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टर्मिनल के ऊपर पेट्रोलियम जली लगाई जाती है। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। प्रश्न था, एक बैटरी की क्षमता होती है। तो एक जो बैटरी होती है उसकी क्षमता हमेशा एम्पियर आवर में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन 2। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए।